आदरणीय सहायक कृषि अधिकारी श्री केसर देव जी और ग्राम पंचायत बेरी धर्मशाला तारपुरा यानी कटरा डब्ल्यू सर्किल से आए हुए तमाम किसान भाइयों, आज गए आईपीएम आधारित फार्म फील्ड स्कूल के तहत क्षेत्र भ्रमण व एक दिवसीय प्रशिक्षण में पधारे तमाम किसान भाइयों को कृषि विभाग की तरफ से मैं सुरेश कुमार शर्मा तय दिल स्वागत करूं। आईपीएम आधारित आज वो एक दिवसीय क्षेत्र भ्रमण भी है और प्रशिक्षण भी है। तो आईपीएम क्या न कहे, कोई किसान भाई बता सके। आईपीएम ने हिंदी के अंदर बोला समन्वित कीट प्रबंधन, कीट व्याधि प्रबंधन। इंग्लिश में बोला इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यानी कीट नियंत्रण की या रोग नियंत्रण की सारी विधियों को समुचित रूप में प्रयोग करता थका आर्थिक उत्पादन बढ़ाने के लिए आईपीएम एक कृषि तकनीक है जिसके की आज के दिन महती आवश्यकता है और इनके बारे में आप आज बात करेंगे। समन्वित कीट प्रबंधन यानी कीट नियंत्रण की सारी विधियों को प्रयोग करता थका कम लागत लगा के अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना ही एक कृषि तकनीक है जिनका आप आईपीएम इसके तहत के है। कीट नियंत्रण की अलग अलग विधियां है। कीट नियंत्रण की मुख्यतः 4 विधियां पर आप बात करें। पहली है जिया कल्चरल कंट्रोल जी कन बोला, सांस्कृतिक नियंत्रण। इन पर बात करें तो इनको मतलब क्या है, इन विधि के तहत किसान भाई कीटां की संख्या ने कम किया कर सके। जिया शुरुआत में चयन करती बारी ध्यान रखना है कि रोग रोधी कीट बीज को प्रयोग करो जा। अगर आप रोग रोधी बीज को प्रयोग करांगा तो निश्चित रूप में भी वैरायटी के अंदर वो रोग को नहीं आवेगा। तो एक बार अपनी लागत तो लगी बीज की, पर आगे भी उत्पादन की गारंटी हो सी। पहली बात। दूसरो, फसल ने हेर फेर करके बोलो क्रॉप रोटेशन जिकन का। अगर आप एक ही खेत के अंदर बार बार एक ही फसल लेंगा तो बिंग लगने वाला इंसेक्ट पेस्ट जो है बंग की संख्या ईटीएल लेवल में ऊपर चली जाएगी। ईटीएल लेवल क्या कहा, आर्थिक क्षति स्तर, कीड़े की एक संख्या प्रति पौधे का काउंट हुआ है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ईटीएल लेवल को मतलब वो है कि एक पौधे पर जिया सपोज करो आप बात करा जैसे डिगी हरे तेले की, अगर एक पौधे पर अगर अपन 5 से 7 हरे तेलो पाए जाए तो वो भी लेवल मानी जाए कि अब वो इनको लेवल है वो अपन नुकसान पहुंचा वालो है, यानी बिन आर्थिक क्षति स्तर लेवल कम आप। अगर कीड़े की संख्या भी न ज्यादा हो जाए तो ही अपन भी पर केमिकल को प्रयोग करना चाहिए। तो कल्चरल मेथड में एक तो हो गया रोग रहित बीज पर जो प्रयोग करना। दूसरो क्रॉप रोटेशन, फसल चक्कर अपनानो। तीसरो जिया गर्मिया में गहरी जुताई करनो, पाड़ करनो का ना पा। गर्मिया में गहरी जुताई करांगा तो जिका हानिकारक कीट है बंगा कैप्सूल जमीन में पड़ा हुआ है और धूप लागना पे निष्क्रिय हो जाए, नष्ट हो जाए। दूसरो जी को तरीको है वो है यांत्रिक। अभी मापा ने यंत्र को प्रयोग करना है। यांत्रिक शाब्दिक भाषा में बात करा तो यंत्र को प्रयोग करता थका तो आप के कर सका के बारे में मैं 2 मिनट बात करना चाहूं। अब आगे मानसून की पहली जब बरसात आसी तो बरसात के होता ही मिट्टी में हानिकारक कीड़ा का जिका पतंगा है वह निकले, दिमक हो है आप बिटल जी कहन का, व्हाइट गर्भ गोजालट जी कहन का ने जानोगे। मूंगफली के मां गोजालट लगे व्हाइट धोले धोले रंग की भूरे मुंह की 3 जोड़ी टांग हुए और इतनी जाडी लट हुआ जी जड़ियान खार पूरे पौधे नुकसान पहुंचा हुआ। तो 20 तरीके का जिका कीट है बांगी मादा ने शुरुआत में अगर आप कंट्रोल कर लिया तो बिना के मेथड है बिन पर आप बात करा तो पहलो हो गयो लाइट ट्रैप। बरसात जहां होड़ी हुआ बी टाइम लाइट के नजदीक कीड़ा का पतंगा आवे, लाइट के नजदीक आवे। अगर आप भी लाइट के नीचे
पानी को टब भर के रख दियो और बिम हल्को मिट्टी को तेल पेट्रोल या कोई केमिकल डाल दिया तो वो कीड़ो बिम आसिर भी बठल में पानी में टब में गिरे नष्ट हो जाए ऑटोमेटिक। अपनी कोई घनी लागत को लगी, कीड़े की संख्या कम होगी। लाइट ट्रैप हो गयो। एक पहले पुरानी टाइम में आग जलाता आप खेत के अंदर, अगर खेत में आप आग जलावांगे तो भी टाइम भी दौरान अगर हानिकारक कीट है बिंगा पतंगा उड़ भी आग में जल के नष्ट हो जाता। खड़ी फसल पर बात करा तो कीट नियंत्रण के लिए येलो स्टिकी ट्रैप और ब्लू ट्रैप आवे। पीला कलर पर कीट ज्यादा आकर्षित हुए ना, हुए को नहीं तो खेत के अंदर जिया भी फसल निकली बारे और भी फसल की जी कैनोपी है भी कैनोपी आपने 1.5-2 फुट ऊपर अगर आप खेत के अंदर बिगे के अंदर 3-4-5 जगह पीले रंग का बोर्ड गत्तो ले लो चाहे प्लास्टिक को बोर्ड ले लो पीले रंग को, अगर भी पर आप ग्लू लगा के गोंद लगा के या चिपचिपो कोई पदार्थ लगा के फसल ऊपर इतो जी हाँ फसल की कैनोपी है और इतो ऊपर आप अगर बिन लगा देंगे तो हानिकारक जी का कीट है जी हाँ व्हाइट फ्लाई हो गयो सफेद मक्खी जी का जेसिड हो गयो। इस तरीके का हानिकारक जी का कीटां की संख्या अगर आपने खेत में ज्यादा हो रही है तो वह भी येलो स्टिकी ट्रैप पर चिपक के और नष्ट हो जाएगा। तो अपन कोई केमिकल को प्रयोग कौन करना पड़े और अपनी कीटां की संख्या है बा रुकी। ब्लू स्टिकी ट्रैप है जी हाँ थ्रिप्स जी को कीड़ो है प्याज को थारा एरिया में आप बात करा तो प्याज के अंदर सारा ज्यादा लाग वाली जो कीड़ो है वो है थ्रिप्स। थ्रिप्स के हुआ एक भूरे रंग की इतनी लंबी जू सी हुआ एक बारीक और बाकी एक रहे पौधे के हरियो भाग जो भी बिन जी पर बार रुकरी है बटे रगड़क लगा हुआ है यानी बिंगा माउथ पार्ट जी का है ना मुखांग वह द्रांति टाइप का हुआ है जहां दांती का अपने दांता निकालेड़ा है ना 20 साहब का हुआ है। अब बाकी एक रहेगी थ्रिप्स भी हरे पत्ते पर यहाँ रगड़क लगावेगी रगड़क लगावेगो तो भी कोशिका जो सेल सेप है भी को पौधे को रस है वो भी पत्ते पर बाहर निकलेगा और बिन चूस के नुकसान करेगी भी जगह फेरे चांदी कलर को सो यहाँ आवरण दिखे हुआ अपन और टहनी है वह सूख जाएगी। इन तरीके का लक्षण फील्ड में देखोगे प्याज में थे धोला धोला रंग की ऊपर की जी की तौरो है बिको वो धोले रंग को हो जाएगा वो है थ्रिप्स। जब सबसे महत्वपूर्ण बात करांगा आप फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन के चीज हुआ प्रत्येक जीव में इस तरीके का रसायन रिलीज हुआ आप तो बोल के बताओ यानी आप अपनी भाषा में बात करें कीड़ो आपकी भाषा में बात करें। फेरोमोन एक बॉडी रिलीज होने वाला हार्मोन है कीड़े का वो दूसरे कीड़े ने संकेत देवे समझ गया। फेरोमोन ट्रैप भी 2-3 प्रकार का हुआ है जी हाँ बात करा एक ट्रेल फेरोमोन बोला अपन ट्रेल फेरोमोन निकले दिमक में और चिंटियम कीड़ी बगे एक लाइन में बगे नहीं तो अगली कीड़ी इस तरीके का हार्मोन रिलीज करे पिछली ने गेलो बताबो करे समझ गया थे ही इस तरीका प्रत्येक कीट है वो दूसरे कीट ने आकर्षित करे तो बी हार्मोन ने बिन आपा एक्टो हार्मोन्स का फेरोमोन्स ने जिको दूसरे कीड़े ने आकर्षित करे। तो अब आप बी तरीके के द्वारा किया कीटां की संख्या ने कम कर सका भी पर 1 मिनट बात करना चाहूं मैं। सबसे पहले फेरोमोन ट्रैप लगा खेत के अंदर मॉनिटरिंग खातर भाई खेत के अंदर कितनी मात्रा में कीड़ो है संख्या कितनी है बिगो पतो लगाने खातर आप 1-2 जगह वो जी को बॉडी में हार्मोन निकले ना कीट के बिंगा कैप्सूल जहां बनेड़ा हुए अट थाने में दिखासी हूं बापा फील्ड में देखांगा जना एक बॉक्स के अंदर कैप्सूल से डाले जाए फ्रूट फ्लाई खातर फल मक्खी खातर और वो एक सेक्स हार्मोन है। अब भी क्यों क्या होगा वो कैप्सूल भी बॉक्स में डाल देंगा
तो नर कीट भी आकर्षित हो गए भी बॉक्स में इकट्ठा हो जाएगा, समझ गया। अगर नर कीट भी बॉक्स में इकट्ठा हो जाएगा तो प्रॉपर मैटिंग को नहीं हो पाएगी और भी की मादा है वो अंडा कौन दे पाएगी, तो डेफिनेटली संख्या है वो कम हो जाएगी। वो है फेरोमोन ट्रैप। इन भी कोई घना पीछा कौन लगा बिगेगा मैं 5-4 जगह आप बक्सा लगा दिया तो आप बिने एकत्रित कर सका। गोजा लट की बात करी, मानसून की पहली बरसात हो बिन टाइम बिंगो बिटल निकड़े बारे, अगर बिन टाइम आप लाइट ट्रैप कर दिया और बिंगो भी फेरोमोन ट्रैप आवे, अगर आप बक्से में फेरोमोन ट्रैप लगा दियो तो बिंगा नर सारा है भी एरिया का, जिया सपोज करो आपने खेत में लगा दियो और आपने खेत के अंदर 5 बीघा आप मान लो खेती कर रहे हैं, 5 बीघा में लगा दिया तो 5 बीघा एरिया के अंदर जितना भी नर कीट है वह भी बक्से में बंद हो जाएगा और मादा बारह फिर बोकरो बोले फिर भी अंडा तो दे कौन सके और आगे वांगी संख्या है वो बढ़े कौन। तो आईपीएम का मतलब ये है समन्वित प्रयास करते हुए कीटों की जो संख्या है वो आर्थिक क्षति स्तर से नीचे लाना, समूल नष्ट नहीं करना, ठीक है। अब थेमनिया बताओ ए जो थाने जी की विधि बताई है, हाँ विधिया में मित्र कीट ने नुकसान हुआ है, यानी जिकन आप चाह रहे हैं वो तो बंद हो रहे है। आपने लिए जी को जो लाभदायक कीट है बिन कीट ने तो बिन वातावरण मिल रहे है वो बाकायदा आपने लिए लाभदायक है, वो आपकी संख्या बढ़ा रहे है। आप कैच किन कर रहे हैं जिको वास्तव में आपने लिए नुकसानदायक है। तो होगी यांत्रिक विधि। अब बात करें तीसरी विधि की कीट नियंत्रण की, वह है जैविक विधि और बहुत ही महत्वपूर्ण विधि। जैविक विधि के मापन कीट और रोग को नियंत्रण किया करना है। आपने शास्त्र में भी आ बात लिखी है, जीव जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीवन का भोजन है, जिसके माध्यम से संख्या है वो अपने नियंत्रित रहती है। एक इकोसिस्टम है, आदमी के मारिया किंग की संख्या कम को नहीं ना बढ़ास के, वो वातावरण या प्रकृति चाहेगी नहीं बिंग की संख्या बढ़ेगी। आज हजारों करोड़ों साल पहले डायनासोर आवे आज को नहीं है ना। और हनुमानगढ़ गंगानगर और जो पंजाब बेल्ट है कंटिन्यू 4 साल केमिकल यूज करके देख लियो, व्हाइट फ्लाई की संख्या ने नियंत्रित कौन कर पाया। कॉटन कपास की फसल फ्लॉप रही, जितो मर्जी केमिकल डाल लियो कंट्रोल को नहीं हुई। व्हाइट फ्लाई सफेद मक्खी दौड़ती मक्खी चिकन का रस से कीट हुए। तो जैविक नियंत्रण की आप बात करें तो बिंगी कुछ विधियां हैं, कुछ ऐसा सूक्ष्म जीव हैं जिका आपने लिए तो है लाभदायक और हानिकारक कीटान आप संख्या कम कर सका। तो सबसे पहले बात करा सूक्ष्म जीवा में कीट नियंत्रण करने वाला तो ट्राइकोग्रामा और एपिकोर्पिया और क्राइसोपा ए जिका कुछ मित्र कीट हैं जिका दूसरे हानिकारक कीट ने खागे अपनी मदद करे। ट्राइकोग्रामा कार्ड सुने आगे थे, एक कार्ड बनेड़ो आवे ट्राइकोग्रामा नाम को एक कीट हुआ वो के करे दूसरे कीट जहां हरीलट हुए ना, हरीलट चना में लाग रही है ना, चना में जी की हरीलट है बी का अंडा देड़ा होगा ना फिड़की का बी जहां जार वो ट्राइकोग्रामा जी को है कार्ड जी को है बिमु अंडा निकले बे अंडा निकलता ही बिंग अंडा नष्ट कर देगा और लटने भी नष्ट कर देगा। तो बे कार्ड सावे सिंपल जी तरीके कागज को कार्ड है कोई और बिगा टुकड़ा काट काट बिगे का 10-15 की जगह आप यहाँ स्टेपल कर देंगे ना फसल के सागे तो बिमु लार्वा निकलेगा, वो लार्वा हानिकारक जी की लटा है बंग अंडा ने नष्ट कर दे। ठीक है, यही क्राइसोपा नाम को एक हरे रंगो मित्र कीट है, वो कीड़ो के एक जेसिड ने एफिड ने खावा है चैंपो जी कहने का सरसों के अंदर यहाँ आगे की डालिया में चिपचिपा यहाँ नाना नाना जीव सा देखे आगे बिन एफिड बोला चेपो बोला आप वो रस्सू से नुकसान पहुंचावे। अगर बिंगी संख्या बिना केमिकल आप नियंत्रित करनी है तो अगर आपने फील्ड के अंदर
क्राइसोपा अगर पूरी मात्रा में होगा तो अपन केमिकल डालने की जरूरत भी नहीं। ठीक है, तो बता से बात मैं बाद में करांगा अपन बात। फिर थारा कोई सवाल है मैं 10 मिनट रुक के कर लेंगे अपन, बाद में मैं इसे तो याद रहे भूल जी। तो क्राइसोपा और वो ट्राइकोग्रामा हो गया। अब आवे एक मित्र फफूंद जो कि आपने लिए लाभकारी है और रोगन कंट्रोल करे, बहुत काम करे। यानी भाई अपनी सेना है, अगर अपन चाहवा तो अपन क्यों कौन करना पड़े, अगर बंग संख्या और बंग रिक्वायरमेंट पूरी कर दें तो। बंग रिक्वायरमेंट क्या है, बन खाने आना भोजी को भोजन चाहिए, वो भोजन क्या है, कच्चो सड़ी गली गोबर की खाद, बा अपन दे रहे को नहीं, बह भूख मरता मर रहे हैं, आपने लिए काम क्या करे। तो मित्र फफूंद जी की बात करा आप, एक तो है बेवेरिया बेसियाना, एक ट्राइकोडर्मा। आपने 8-10 केजी प्रति हेक्टर, 10 बीघा के अंदर 10 किलो ट्राइकोडर्मा, किलो बीघा कोई बोल है 10 किलो ट्राइकोडर्मा, 50-60 किला सड़ी गली गोबर की खाद में डाल दिए, 8-10 दिन भी पड़ी रह दो, बिंगा बाद में वो आपकी संख्या बढ़ा ले सी फंगस है बा। और अगर आप अपने खेत के अंदर आप छिड़क दी, जब तक नमी रहेगी खेत में इतना बा काम करेगी। और राइजोक्टोनिया नाम की जी हानिकारक फंगस है, मूंगफली के मां जड़ काली हुए, चना में जड़ काली हुए, देखिए ना बा फंगस की वजह हुआ भी। जमीन में फंगस रहित करना है अगर अपन तो ट्राइकोड्रमा नाम की जी मित्र फफूंद है, बिन अपन मल्टीप्लाई करके खेत में डालने की जरूरत है। तो इन तरीके की मित्र फफूंद भी है, बेवेरिया बेसियाना है जिको कीड़ा कंट्रोल करे। बेवेरिया बेसियाना वह कीट ने भी कंट्रोल करे। खेत के अंदर अगर दिमक की संख्या बढ़ गई, गोजा लट की संख्या बढ़ गई, अगर आप 100-200 ग्राम बेवेरिया बेसियाना प्रति बीघा डाल देंगे गोबर की खाद में मिला के, तो मिट्टी का जिका हानिकारक कीट है बंग संख्या है वो कम हो जाएगी। आईपीएम का मुख्य उद्देश्य यही है कि कीटों की संख्या को आर्थिक क्षति स्तर से कम करना, न कि समूल नष्ट करना। तो इस तरीके का थाना जी का मैं बायो एजेंट्स बताएं जी। हाँ, नेमेटोड है, अपनी जी की मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन बहुत कम है, बिकी वजह सूक्ष्म जीवाणु की क्रियाशीलता और संख्या भी कम है। कारण कि अगर अपन खुराक भी नहीं मिलेगी, नमी नहीं रहेगी प्रॉपर, तो वह संख्या है वो खो देगा। आपने पुरानी टाइम में चना के अंदर आप वहां पाड़ता तो राइजोबियम की गांठा मिलती चने में, वह आज के दिन आप लगभग नगण्य है। गुलाबी रंग की गांठा होती, यहाँ दाल सी बनती, बा क्या करती वायुमंडल ने नाइट्रोजन ने नाइट्रेट में कन्वर्ट करके पौधे ने उपलब्ध कराते। तो अगर आपने जैविक विधियों कीट ने नियंत्रण करांगा तो मित्र कीट की भी अपनी रक्षा होसी। अब भी के बाद में लास्ट और अंतिम विधि बचा है रासायनिक विधि। खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियों के लिए कृषि शाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।